वेलकम दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश नहीं है? क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा बिल गेट्स के पास नहीं है? और यूट्यूब पर कितनी सारी वीडियोज़ हैं, आपको यूट्यूब की सारी वीडियोज़ देखने में कितने साल लग सकते हैं? और आइंस्टाइन ऐसा कौन सा काम है जो आइंस्टाइन करने से डरता था? तो आइए आज मैं ऐसे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा, जिनको सुनने के बाद आपके मुँह से सिर्फ़ एक ही अल्फ़ाज़ निकलेगा, वाओ यार क्या फैक्ट्स हैं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। एंड द फैक्ट नंबर 1 इज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? दुनिया में वैसे तो हज़ारों की तादाद में ज़बानें बोली जाती हैं, मगर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? ये सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ़ एक ही ज़ुबान आती है, वो है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश के बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हम भी डेली रूटीन में इंग्लिश के अल्फाज बहुत सी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे ज़हन में पहले यही आएगा कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान मैंड्रिन चाइनीज़ है, जिसके बोलने वाले करोड़ों में हैं। ये सुनने में तो अजीब है, मगर सच यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान मैंड्रिन चाइनीज़ है। एंड द फैक्ट नंबर 2 इज़, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? ये सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आएगा या बहुत सारे लोगों के दिमाग में K2 आएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ है वो जो मौना किया है, जिसकी लंबाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी लंबाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ क्यों नहीं कहा जाता? एक्चुअली जो है इसकी लंबाई तो है बहुत ही ज़्यादा, मगर इसका जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो समुंदर में पाया जाता है, आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इसलिए इसको जो है माउंट एवरेस्ट की जगह पर नहीं रखा गया, इसलिए इसको टॉपेस्ट और टॉलेस्ट जो है माउंटेन का नाम नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी चोटी जो है, सबसे बड़ा पहाड़ है वो है तो माउंट एवरेस्ट ही, मगर एक ऐसी पहाड़ी भी एग्जिस्ट करती है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि सिर्फ पानी में होने की वजह से इसका नाम जो है वो नहीं लिया जाता। एंड द फैक्ट नंबर 3 इज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? अगर आप बिल गेट्स सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे का रिकॉर्ड जॉन डी रॉकीफेलर के पास है, जिसके पास बिल गेट्स से भी 10 गुना ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा पैसे का रिकॉर्ड जॉनी डी रॉकीफेलर के पास है, और इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर वो दिन का 1 करोड़ भी इस्तेमाल करे तो इसको अपना पैसा ख़त्म करने में 10,000 साल लगेंगे। एंड द फैक्ट नंबर 4 इज़ एप्पल। एप्पल तो हम सारे खाते हैं, मगर देखने में और पकड़ने में ये काफ़ी हैवी लगता है। मगर क्या आपने इसको कभी पानी में फेंक कर देखा है? ये कभी भी डूबेगा नहीं, ये तैरता है हमेशा। तो ये तैरता क्यों है, ये डूबता क्यों नहीं? हालांकि ये है भी काफ़ी हैवी। तो इसकी वजह ये है कि इसके जो अंदर है 23% हवा है सिर्फ एप्पल के अंदर, इसलिए ये कभी भी डूबता नहीं, ये हमेशा पानी के ऊपर तैरता ही रहता है। एंड द फैक्ट नंबर 5 इज़ चींटियाँ, जो कि देखने में तो छोटी लगती हैं और हमारे इर्द गिर्द इतनी खास नज़र भी नहीं आती, मगर क्या आपने सोचा है कि इतना ज़्यादा रकबा एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड करता है वहाँ पर कितनी चींटियाँ होंगी और ज़मीन के अंदर कितनी चींटियाँ होंगी? तो साइंस का ये कहना है कि जितने इंसान दुनिया पर रहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है चींटियाँ इस दुनिया में रहती हैं। मगर सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि इंसानों का वज़न और चींटियों का वज़न बराबर है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा चींटियाँ पाई जाती होंगी। फैक्ट नंबर 6 इज़ जेलीफ़िश। जेलीफ़िश जो कि सिर्फ समुंदर में पाई जाती है और इसे ज़्यादातर समुंदर से बाहर नहीं निकाला जाता, और इसे समुंदर से ज़्यादा बाहर इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि हम इसे जैसे ही समुंदर से बाहर निकालेंगे तो ये धूप की वजह से, गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि जेलीफ़िश जो है सिर्फ और सिर्फ 95% इसमें सिर्फ वाटर होता है, तो जैसे ये धूप में लाई जाएगी, बाहर निकाली जाएगी तो ये फ़ौरन मेल्ट होकर मर जाएगी। इसलिए इसको समुंदर से निकालकर धूप और गर्मी में लाने की गलती बिल्कुल भी नहीं की जाती। ये सिर्फ उसी वक्त लाई जाती है जब उसे मारना हो, पकाना हो या खाना हो। फैक्ट नंबर 7 इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब लाया गया और रखा गया तो इसका जो ओरिजिनल कलर था वो कॉपर का था, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसका जो कलर है वो ऑक्सीडेशन और पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हो गया, इसीलिए आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन है।
फैक्ट नंबर 8 इज़ यूट्यूब वीडियोस। क्या आपको पता है कि यूट्यूब पर कितनी ज़्यादा वीडियोस हैं और आपको सारी यूट्यूब की वीडियोस देखने में कितने साल लग सकते हैं? तो आपको सारी यूट्यूब की वीडियोस देखने में 1000 साल लग सकता है। आप बिना कुछ खाए पिए सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस ही देखते रहें तो आपको पूरा 1000 साल लगेगा और 1000 साल फिर इसके बाद मज़ीद लगेगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियोस देखते रहेंगे तब तक न्यू वीडियोस आती रहेंगी, तो आपको बाकी की वीडियोस देखने के लिए 1000 साल और लगेगा और ऐसे ही आपको हज़ारों साल लगते रहेंगे, मगर आप कभी भी यूट्यूब की सारी वीडियोस कभी भी नहीं देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 9 इज़ आइलैंड्स। आइलैंड देखने का शौक़ तो हमेशा से हर इंसान को रहा है और आइलैंड्स होते भी बहुत खूबसूरत हैं, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स किस मुल्क में पाए जाते हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स स्वीडन में पाए जाते हैं। इसमें तकरीबन 2,21,800 जो हैं वो आइलैंड्स पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा आइलैंड्स, वाह! जिस किसी को भी शौक़ है आइलैंड्स घूमने का, उसे सिर्फ़ और सिर्फ स्वीडन ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर जो है आइलैंड्स आपको कहीं भी नहीं दुनिया में मिलेंगे। फैक्ट नंबर 10 इज़ आइंस्टाइन, जो कि बहुत ही ज़हीन इंसान था और कहा जाता है कि इसका दिमाग जो है बाकी इंसानों से 15 गुना ज़्यादा चलता था और वो एक ही वक्त में दो काम करता था, दो हाथों से दो मुख्तलिफ काम। मगर क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन जो है वो कभी भी कार चलाना नहीं सीख पाया। उसको लगता था कि वो कभी भी कार चलाना नहीं सीख पाएगा। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर खूबियों के साथ साथ खामियाँ भी होती हैं। फैक्ट नंबर 11 इज़ स्टारफिश। क्या आपको पता है कि अगर आप स्टारफिश के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट देते हैं तो उसका वो हिस्सा खुद ब खुद जो है वो वापस जनरेट हो जाएगा। मगर सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि अगर आप उसका कोई भी हिस्सा काट देते हैं तो वो वापस जो है एक और स्टारफिश जनरेट कर सकता है उसका पार्ट। एंड द फैक्ट नंबर 12 इज़, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी पांडास हैं वो सारे के सारे चाइना से बिलोंग करते हैं। अगर आपको दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी पांडा नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि ये चाइना से बिलोंग करता है। यहाँ तो इसको चाइना से लाया गया है या चाइना से लाकर इसकी आगे नस्ल को बढ़ाया गया है। तो दुनिया का हर एक पांडा, एवरी सिंगल पांडा जो है वो चाइना से बिलोंग करता है। एंड द फैक्ट नंबर 13 इज़, आपने दुनिया में बहुत सारी खामोशी वाली जगह देखी होंगी और आपको उस जगह पर सुकून भी मिला होगा, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खामोशी वाली जगह कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खामोशी वाली जगह माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में एक कमरा है जहां पर इंसान अपनी हार्ट बीट तक सुन सकता है। इतना ज़्यादा ये खामोशी वाला कमरा है कि इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता है, तो इसे दुनिया की सबसे खामोश तरीन जगह कहा जाता है। एंड द फैक्ट नंबर 14 इज़, हम सारे दिन में इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पर इमोजीज़ यूज़ करते हैं, फेसबुक पर इमोजीज़ यूज़ करते हैं, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इमोजी कौन सा है? 2015 में ऑक्सफोर्ड एडिशन ने अनाउंस किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इमोजी स्माइलिंग इमोजी विद टीयर्स है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इमोजी यूज़ होने वाला आपके सामने है, तो आप बताइए कमेंट्स में कि आप सबसे ज़्यादा इमोजी कौन सा यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 15 इज़, फेसबुक तो सारे इस्तेमाल करते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में तकरीबन हर इंसान ही आजकल फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा है। तो जो फेसबुक है वो अपने आप में ही एक शहर है और इतना बड़ा शहर है कि जिसकी पॉपुलेशन चाइना, यूएसए और ब्राज़ील से भी कहीं गुना ऊपर है। एंड द फैक्ट नंबर 16 इज़, अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर होता तो हमारा दिमाग एक सेकंड में 30 खरब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता और इसके मुकाबले में जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो हमारे दिमाग के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 0.02% ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता। एंड द फैक्ट नंबर 17 इज़, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तूफ़ान किस मुल्क में आता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा तूफ़ान अमेरिका में आता है और हर साल तकरीबन आता है। सुनामी और तूफ़ान और ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स अमेरिका में बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड द फैक्ट नंबर 18 इज़, आजकल हमारा मोबाइल सेकंड्स में नहीं बल्कि कुछ नैनो सेकंड्स में तस्वीरें बना लेता है और ढेरों तस्वीरें बना लेता है और इतनी खूबसूरत बनाता है कि यकीन नहीं होता। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली तस्वीर कब बनाई गई? दुनिया में सबसे पहली तस्वीर 1826 में बनाई गई और इसको एक्सपोर्ट होने में 8 घंटे लगे और जब इसका रिज़ल्ट आया तो ब्लैक एंड वाइट जैसा था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।